हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें, मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को मिल गया। आखिरी कुछ चंद मिनटों में ड्रामा भी देखने को मिल गया। इसके ऊपर तो पहला वीडियो ऑलरेडी कवर हो चुका है। बट कुछ कुछ जगह पे अगर हम बात कर ले, कुछ कुछ कंपनीज की बात कर ले, वहाँ पे तो भाई हालत ही खराब हो गई। लाल रंग से तो मतलब पूरा खून खराब हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब लिटरली शेयर होल्डर में पैनिक फैल गया। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ऐसी खबर आई जिस चीज़ के चलते शुरुआत से ही यहाँ पे बड़ा गैप डाउन देखने को मिल गया, जबकि मार्केट में इतनी अच्छी खबरें यहाँ पे चल रही थी। और उसके बाद भी आप देख सकते हो मार्केट इतना भाग रहा था, फिर भी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ हमें बिकवाली ही देखने को मिल रही थी। सो कौन सी कंपनी है दोस्तों? यस, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जी एंटरटेनमेंट। 14% से ज़्यादा स्टॉक यहाँ पे धाराशायी हम लोग को होते हुए देखने को मिल गया। आई नो, अब जो लोग इस कंपनी के बारे में मतलब इसको ट्रैक करते होंगे तो उनके दिमाग में पहला ख्याल यही आया होगा, क्योंकि उनको पता होगा ना कि कंपनी में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ें चल रही है। तो पहला ख्याल आया होगा, सर फंड रेजिंग ये करने वाले थे, बहुत बड़ा फंड रेजिंग, कुछ तो 3,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड रेजिंग था। तो क्या ये फंड रेजिंग यहाँ पे रुका है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है नहीं। कोई फंड रेजिंग यहाँ पे नहीं रुका है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने $330 मिलियन का कैपिटल रेज फंड रेजिंग के लिए, जो कि बनता है लगभग ये देखो 3144 करोड़, उसको यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। कोई यहाँ पे फंड रेजिंग हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिले, क्योंकि पहला थॉट तो यही रहेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भाई फंड्स की तो रिक्वायरमेंट रहती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये जो भी फंड रेज करने वाले हैं वो कंपनी के बिजनेस में आने वाला है। 3,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है, जिससे कंपनी और आगे बढ़ने का कोशिश करेगी। सो जस्ट इमेजिन, अगर ये फंड रेजिंग ही अगर रुक गया, पैसे अगर रुक गए, तो भाई कंपनी रुक जाएगी। तो ये पहला थॉट प्रोसेस मतलब आना कि भाई क्या फंड रेजिंग यहाँ पे रुका है, तो ये आपका थॉट प्रोसेस सही था। बट हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई फंड रेजिंग यहाँ पे नहीं रुकी है, शेयर होल्डर ने अप्रूवल यहाँ पे दे दिया था। सो वाई मतलब क्या, फिर प्रॉब्लम क्या है भाई कि 14-15% तक फिर स्टॉक क्रैश कैसे हो गया? तो दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न है सेबी का एक ऑर्डर। यस, देखिए सेबी के जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो ऐसे एक चुटकियों में नहीं आते हैं। बहुत देखो, कोई भी केस होता है ना भाई, वो काफ़ी पुराना रहता है एंड उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है, और उसके बाद पता चलता है कि हाँ भाई, जिसके ऊपर भी आरोप लगाए हैं क्या वो सच है या नहीं है, एंड देन फाइनल ऑर्डर्स हमें आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो सेबी का फाइनल ऑर्डर आ गया भाई, और वो फाइनल ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो किसके खिलाफ आया है, तो आप देख सकते हैं जी एंटरटेनमेंट एंड उन्हीं के हम कह सकते हैं सुभाष चंद्रा एंड पुनीत गोयंका, उनके खिलाफ। एंड इस चीज़ के चलते मतलब जो केस चल रहा था, मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या मैटर यहाँ पे चल रहा था, उसमें ये दोषी पाए गए। एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं इनके ऊपर 1 साल का बैन भी लगाया जा चुका है कि आप सिक्योरिटी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट से अब आपने यहाँ पे दूर रहना है। ठीक है, कुछ मॉनेटरी बैन भी मतलब पेनल्टी भी लगाई, उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है कि सेबी बैन जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, यस ये खुद कंपनी भी, फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट फॉर द 2 मंथ। तो चलिए, इस कंपनी के ऊपर भाई 2 महीने के लिए यहाँ पे बैन है। देन अगर हम बात कर ले टॉप एग्जीक्यूटिव फॉर द 1 ईयर, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को इनके नाम बताए, बट उसके पीछे का रीजन क्या है? ड्यू टू एन अनऑथोराइज प्लेज ऑफ कंपनीज लैंड इन हैदराबाद टू सिक्योर्ड लोन टेकन बाय प्रमोटर लिंक एसएल ग्रुप एंटिटीज। अब जिनको नहीं पता भाई कि ये क्या एग्जैक्टली इशू था, सो एकदम आसान भाषा में मैं बता देता हूँ। अब ये जो कंपनी है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, इसके हैदराबाद में एक ज़मीन है। ठीक है, सो इस ज़मीन को उन्होंने क्या कर दिया, गिरवी रख दिया। एंड इस चीज़ के चलते आई गेस इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से, इंडिया बुल्स से उन्होंने कुछ तो पैसे यहाँ पे लिए थे। ठीक है, सो ठीक है भाई, उन्होंने ज़मीन गिरवी रखी, पैसे उठाए, बट वो जो पैसे जो उन्होंने यहाँ पे उठाए वो उन्होंने एसएल ग्रुप के जो कंपनियां हैं उनके लिए वो उठाए थे, उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए उठाए थे। अब ज़मीन किसकी? जी एंटरटेनमेंट की। तो भाई इस चीज़ के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है, बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, ऑडिट कमेटी चाहिए भाई, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। सो कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। ज़मीन जी एंटरटेनमेंट की, वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दी, प्लेज कर दी, उसके बदले में यहाँ पे पैसे लिए, और यहाँ पे कुछ तो 750 करोड़ के आसपास का कुछ तो लोन था। ठीक है, तो ये टोटली अनऑथोराइज प्लेजिंग थी। एंड इसी यही मामला यहाँ पे हमें चलते हुए देखने को मिला था। एंड फाइनली इस चीज़ को लेकर सेबी का फाइनल ऑर्डर सामने यहाँ पे आया, एंड इसमें यहाँ पे इनको दोषी पाया गया, जिस चीज़ के चलते जो बैन लगाया है वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं दोस्तों, चेयरमैन एमिरेट्स, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, एक
ऑनर करके स्टेटस यहाँ पे दिया जाता है। सुभाष चंद्रा तो आपको पता ही होंगे। एंड पुनीत गोयंका की बात करें, वो कंपनी के एमडी एंड सीईओ है। सो उनके ऊपर ये अनऑथराइज प्लेस के चलते 1 साल का बैन फिलहाल तो सेबी ने यहाँ पे लगाया है। मॉनेटरी की अगर मतलब पैसे की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 1.5 करोड़ के आसपास की पेनाल्टी इनके ऊपर यहाँ पे लगाई है। ठीक है, 150 पेज का फाइनल ऑर्डर हमें देखने को मिला है। एंड अगर 1.5 करोड़ की पेनाल्टी मतलब इंडिविजुअली नहीं, कलेक्टिवली अगर इंडिविजुअली बात कर ले तो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के ऊपर 30 लाख, चंद्रा के ऊपर 60 लाख, गोयंका के ऊपर 58 लाख। ठीक है, तो ये फिलहाल तो पेनाल्टी उन्होंने यहाँ पे लगाई है। सो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ है? ठीक है, स्टॉक मतलब 14-15% गिरना, इतना पैनिक सेलिंग आया क्यों? तो दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि इससे अब फंड रेजिंग का क्या होगा, इसको लेकर भयंकर लेवल की अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि सेबी ने तो भाई यहाँ पे बैन लगा दिया। अब आगे क्या ये फंड रेजिंग चल पाएगी? तो यही चीज़ें अब यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो आप देख सकते काफ़ी लीगल एक्सपर्ट्स यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे दिक्कतें इनको आ सकती है, रेगुलेटरी हर्डल्स यहाँ पे आ सकते हैं, तो फंड रेजिंग अब मुश्किल हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं भाई, फंड रेजिंग यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे हो जाएगी। आप देख सकते हैं हर जगह पे यही चल रहा है। कैन जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड जो इनका 3143 करोड़ का फंड रेजिंग है, क्या अभी भी क्या ये कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर द सेबी ऑर्डर? ठीक है, तो कुछ जगह पे ये तर्क दिया जा रहा है कि जी के जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अप्रूवल दिया था फंड रेज का, वो बिफोर मार्केट बैन से पहले दिया था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो काफ़ी सारे मतलब एक लाइन में अगर मैं बोल दूँ, यस, अनसर्टेनिटी भयंकर लेवल पे क्रिएट हो चुकी है। एंड जैसे कि हम सभी लोगों को पता है, किसी भी कंपनी को जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए फंड रेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। ये जो पैसा था 314 जो भी 3100 करोड़ के आसपास ये कंपनी में आने वाला था। ठीक है, तो अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बन चुका है भाई, कि एग्जैक्टली अब आगे क्या होगा, कि क्या इनको परमिशन दी जाएगी या फिर ये चीज़ें यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते अगर देखा गया, अगर मान लो कि सेबी के ऑर्डर सबसे सुप्रीम होते हैं भाई, मतलब फंड रेजिंग शायद से रुक जाए, तो क्या इस चीज़ के चलते क्या वो सैट में चले जाएंगे? सैट मतलब सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। कोई भी अगर सेबी का ऑर्डर निकलता है तो पहला तो आप सैट में ही जाते हो। ठीक है, वहाँ पे अगर चीज़ें नहीं बनती तो फिर वो आगे के प्रोसेस रहते हैं, उस हिसाब से चीज़ें चलती है। सो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या ये जाएंगे, नहीं जाएंगे, एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है? मतलब वही पॉइंट दोस्तों कि काफ़ी अनसर्टेनिटी हमें क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक हमें धाराशाही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब शेयर होल्डर ने अप्रूवल दिया, अच्छी खबर थी, बट यस ये ऑर्डर के चलते पूरा अब यहाँ पे ये हम लोगों को ज़बरदस्त रायता फैलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले जी एंटरटेनमेंट की, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर कितने हैं, 3.99। सो यहाँ पे ये जो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी ये बढ़कर लगभग 23% से ऊपर हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाली थी। क्यों? यस, क्योंकि ये कन्वर्टेबल वारंट्स थे। ठीक है, कन्वर्टेबल वारंट्स मतलब वही कंपनी को पैसे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एंड ये जो वारंट्स रहेंगे वो बाद में कन्वर्ट यहाँ पे होंगे, तो शेयर होल्डिंग आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। बट अब हो क्या गया है, यस ये जो पूरे जो ये वारंट इशू उन्होंने किए थे, इनके ऊपर भाई आगे अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ सेबी मार्केट बैन ऑर्डर। तो ये पूरा इसके पीछे का गणित है कि मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है। जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे ना कि मतलब क्या रीज़न क्या है, तो ये रीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आपको पता ही है कि ये जो कोर्ट, ये सारी ये जो चीज़ें रहती हैं काफ़ी लंबी देर तक चलती है। ऐसा नहीं कि एकदम फट करके यहाँ पे आउटकम निकल कर आ जाए। हाँ, अगर मान लो अगर इनका लक कुछ अच्छा निकला, ठीक है, एंड अगर फटाफट अगर इनके फेवर में अगर कुछ डिसीजन आता है कि चलो भाई फंड, मेन मुद्दा यही है कि भाई फंड रेजिंग के लिए ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए। अगर जितना ये जल्दी मिलेगा उतना अच्छा है। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर लीगली अगर सब कुछ अगर चलता रहा तो आखिर में तो भाई ये सैट में ही जाएंगे। एंड सैट क्या यहाँ पे स्टे ऑर्डर लेकर आएगा सेबी के ऑर्डर के ऊपर, मतलब कि या फिर क्या फंड रेजिंग के लिए इनको परमिशन यहाँ पे देगा, यही देखने वाली बात है। इसी के ऊपर अब जी एंटरटेनमेंट का आगे का जर्नी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। फिलहाल तो ये डबल डिजिट में आ गया आज की गिरावट के चलते, सो ये डबल डिजिट में ही रहेगा, 3 डिजिट में रहेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इस चीज़ के ऊपर निर्भर यहाँ पे रहने वाला है। बाकी अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ले तो अभी तक तो रिजल्ट यहाँ पे नहीं आए हैं। पिछले टाइम जब मार्च के नंबर सामने आए थे काफ़ी झटका, मतलब कंपनी यहाँ पे अब देख सकते प्लस में चलती थी। लास्ट टाइम 100 करोड़ माइनस में यहाँ पे चली गई थी। ठीक है, वेरियस रीजन रहते हैं, बट यस माइनस में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। तो काफ़ी टफ टाइम से कंपनी कई समय से चल भी रही है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखकर भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड इसमें ये एक और नया यहाँ पे हम कह सकते हैं मुसीबत इनके ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो लेट्स सी
एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।